Hello everyone, welcome to Maths Educator. Myself Avnish Patel and we will learn physics with ease. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज अगेन रिमाइंड करवा देना चाहता हूं जो ऑनलाइन स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है कि सीट कंफर्टेबली इन चेयर विथ मोबाइल स्टैंड एंड ईयरफोन। और मेन इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपनी नोट और पेन साथ में लेके बैठिए और जब भी जरूरत पड़े वीडियो को पॉज करिए और साथ में अपनी नोट बनाते जाइए। चलो एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देना चाहता हूं कि प्रीवियसली सारे वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था। पहला तो हमने स्टडी किया था वेक्टर्स के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट है। कई जगह पे वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा और एमसीक्यू के लिए भी जरूरी है, तो वो वीडियो हमने बनाया था वेक्टर के रिलेटेड। फिर हमने आगे बढ़ा था कूलम्स लॉ रिलेटेड, हमने थियरी और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल स्टडी किए थे, तो कूलम्स लॉ भी अब आपके ब्लड में फ्लो कर रहा है। उसके बाद जो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का है, दैट इज थियरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या थियरी ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है, कोई भी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, उसका भी वीडियो आपने प्रीवियसली देखा हुआ है। अगर किसी ने ये तीन वीडियो में से कोई भी मिस किया हुआ है तो पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि वो वीडियो आप पहले देख लो, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। आज हमने 1 to एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के 1 to 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर स्टडी करने से पहले मैं अगेन आपको रिमाइंड करवा देना चाहता हूं कि जो प्रीवियस हमारा वीडियो था वो था चार्ज के ऊपर था, बेसिक्स ऑफ चार्ज या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं उसकी 3 मेथड थी। वो वीडियो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, वो सारी थियरी भी आपको याद होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप आसान से दे पाओगे। ठीक है, तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन नंबर 5 1.5। क्या दिया हुआ है पहले वो क्वेश्चन को ब्रेक कर करके पढ़ लेते हैं। व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। एक ग्लास रॉड लिया हुआ है और एक सिल्क का क्लॉथ लिया हुआ है। जब दोनों को रब करेंगे तो दोनों बॉडी के ऊपर, दोनों यानी कि ग्लास के रॉड और सिल्क दोनों बॉडी के ऊपर क्या होगा, चार्ज अपीयर होगा। कौन सा चार्ज अपीयर होगा, तो कि ग्लास का जो रॉड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा एंड सिल्क है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब एक सिंपल सी चीज है कि मैंने एक ग्लास रॉड लिया, उसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन कि एक ग्लास रॉड लिया हुआ है, जैसे ही मैं इसको कोई सिल्क क्लॉथ के साथ रब करूंगा, ये दोनों को एक दूसरे के साथ रब करूंगा, ग्लास के रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और ये बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। ऐसे ठीक। लेकिन अब देखते हैं कि हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस? कि यू कैन नॉट क्रिएट द चार्ज और यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द चार्ज। पहले ये दोनों बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल थी। पहले रबिंग एक्शन से पहले दोनों बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल थी। ठीक है, जैसे ही मैंने दो बॉडी का रबिंग किया दोनों के ऊपर चार्ज अपीयर हो गया। तो वो चार्ज कैसे अपीयर हुआ, ये चार्ज नया क्रिएट हुआ है या कुछ दूसरी एक्शन हुई है, वो हमें एक्सप्लेन करनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मींस हम चार्ज को क्रिएट भी नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, यानी कि आइसोलेटेड चार्जेस, वो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आइसोलेटेड चार्जेस कैन नॉट बी जनरेट और डिस्ट्रॉय। ओके, तो यहां पे ध्यान दो, यहां पे क्या हुआ, जब ये बॉडी न्यूट्रल थी, ठीक है, न्यूट्रल थी यानी कि उसके पास जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे, ये बॉडी पहले क्या थी, न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब याद करो हमारा प्रीवियस वीडियो की कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होती है, उसके साथ हम ये क्या करेंगे, रबिंग एक्शन करेंगे, सिल्क, और ये हमारा है ग्लास। अब ये दोनों के बीच में हम रबिंग एक्शन करेंगे। इसके पास भी ये पहले न्यूट्रल थी, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अब दोनों का हमने क्या किया, रबिंग एक्शन किया। अब कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होती है, प्रीवियस वीडियो अगेन याद करो कि अगर वो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, नया जनरेट होने की बात हो ही नहीं रही है, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और उसका मास कम हो जाता है। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है
ठीक है, तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और उसका मास बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम ये दोनों बॉडी का रबिंग करेंगे, रबिंग एक्शन दोनों के एक दूसरे के साथ घिसेंगे, तो क्या होगा, ये बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगी इजीली। ग्लास जो है वो इजीली, क्योंकि उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वीक होता है, इसलिए वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है। ये बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये बॉडी ने, सिल्क के क्लोथ ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से यहां पे होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से यहां पे हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज बन गया। ये आपका सिल्क का क्लोथ है। तो अगर ये पहले ये फुल दोनों बॉडी की एक जो सिस्टम बन रही है, ये सिस्टम कैसी थी, न्यूट्रल। ठीक है, अभी भी देखो ये पूरी सिस्टम कैसी है, ये पूरी सिस्टम दोनों की जो एक सिस्टम बन रही है वो भी कैसी है, न्यूट्रल है। कैसे, जितना इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया उतने ही इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। सपोज इसने 50 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए तो इसने 50 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, यानी कि इसमें 50 जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें 50 जितना नेगेटिव चार्ज है। दोनों का मिला के क्या बन रहा है, न्यूट्रल। पहले भी न्यूट्रल था, बाद में भी न्यूट्रल है, यानी कि हमने तो कोई चार्ज क्रिएट किया ही नहीं है। तो ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। हमने चार्ज क्रिएट भी नहीं किया है, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया है, ट्रांसफर किया है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो यहाँ पे ये जो आपका लॉ है वो कंसिस्टेंट है कि एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में सिर्फ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। हमने ना तो कोई क्रिएट किया है ना तो कोई डिस्ट्रॉय किया हुआ है। क्लियर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं, फिर हमारे स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। पूरे क्वेश्चन को एक साथ में पढ़ लो, क्या दिया हुआ है उसके साथ गिवन डेटा फाइंड करो, क्या फाइंड करना है वो सर्च आउट करो, और अगर फिगर बन रही है तो फिगर बनाने की ट्राई करो। पहले इतना कंप्लीट कर लो कि 4 पॉइंट चार्जेस, आपको पॉइंट चार्जेस दिए हुए कितने, 4, कहां पे, कौन, कितने मैग्नीट्यूड की कितनी वैल्यू है। QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम एंड QD इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। यानी कि 4 जो आपके चार्जेस है, सॉल्यूशन, गिवन डेटा QA, QB, QC एंड QD। QA कितना है, 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। फिर -5 माइक्रोकूलम, यानी कि -5 × 10⁻⁻⁶ कूलम। फिर QC 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। QD इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, यानी कि -5 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ओके, कहां पे रखे हुए, एक स्क्वायर के कॉर्नर के ऊपर, यानी कि मैं फिगर भी साथ में बनाने की ट्राई करता हूं। मैंने एक स्क्वायर लिया, उसके 4 कॉर्नर ले लिए, A, B, C एंड D। यहां पे QA, QB, QC एंड QD, 4 चार्जेस 4 कॉर्नर पे रखे हो। और उसको कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इसकी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गिवन डेटा, साइड 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ठीक है, ओके। What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at a center of square? स्क्वायर का सेंटर है, मैं ऐसे डायगोनल पहले ड्रॉ कर लेता हूं। डायगोनल जहां पे क्रॉस करेंगे वो उसका सेंटर भी बन जाएगा, ये बन गया उसका सेंटर, उसको मैं O बोल देता हूं। यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q एट सेंटर O इज इक्वल टू कितना है, 1 माइक्रोकूलम, यानी कि 1 × 10⁻⁶ कूलम। ओके, इसके ऊपर नेट फोर्स what is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of square? यहां पे कितना फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है। चलो बच्चों आप मुझे बताओ कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन सेंटर,
वाले जो चार्ज है FO बोल देता हूं, यहाँ पे कितना नेट फोर्स लगेगा। यहाँ पे कौन सी थियरी आप याद करो, कौन सी थियरी यूज करोगे, आपके पास इतना है, अब आपको पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात हो रही है कि 4 डिफरेंट कॉर्नर पे चार्जेस है, एक 5वां चार्ज 5th नंबर का चार्ज सेंटर पे है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। तो कौन फोर्स लगाएगा, ये चार्जेस भी लगाएगा इसके ऊपर, ये भी इसके ऊपर लगाएगा, ये भी इसके ऊपर, ये 4 चार्जेस मिलके एक के ऊपर फोर्स लगा रहे। यानी कौन सी थियरी याद करोगे आप, चलो बच्चों कोई बता सकता है, वीडियो को पॉज करो और सोचो। यस राइट, कूलम्ब्स लॉ का हम यहां पे यूज करेंगे। तो उसका अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है तो कौन सा यूज करेंगे, कूलम्ब्स लॉ का यूज यहां पे करेंगे। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ की थियरी आपको पता है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। चलो अब बच्चों आपको फॉर्मूला भी पता चल गया, सब कुछ पता है। अब हम डिफरेंट इसके अंदर सुपरपोजिशन थ्योरम भी यूज करेंगे, वो भी मैंने आपको समझाया था कि अगर एक से 2 से ज्यादा चार्जेस अगर प्रेजेंट है तो हमें इंडिविजुअल चार्जेस का फोर्स फाइंड करना है, फिर दोनों का 2 या 3 जितने भी चार्जेस हो एक्स्ट्रा उनका वेक्टर एडिशन हमें करना है। तो पहले मैं फाइंड करूंगा फोर्स ऑन सेंटर ड्यू टू A। देखो ये A वाला चार्जेस कौन सा है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है QO, ये भी पॉजिटिव। B वाला चार्ज कैसा है, नेगेटिव। C वाला चार्ज पॉजिटिव, D वाला चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब फोर्स ऑन O ड्यू टू QA, तो क्या होगा, Q1 यानी कि आपका 1 माइक्रोकूलम, इसको मैं QO ही बोल देता हूं, QA। ये देखो QA एंड QC दोनों कैसे है, सेम है, एंड QB एंड QD दोनों सेम है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना कि फोर्स ऑन O ड्यू टू A Q0 इंटू QA डिवाइड बाय, हाँ अब दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, कौन बता पाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 5√2। अब आप बोलोगे कैसे, तो यहां पे देखो ये नीचे वाला ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे स्क्वायर का, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये पूरा कितना होगा 5√2 पाइथागोरस के हिसाब से। तो हमें इसका आधा चाहिए यहां तक का, सॉरी ये टोटल होगा 10√2, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 5√2। ठीक है, इसलिए ये 5 और उसका स्क्वायर करना है कि R का स्क्वायर यानी कि 25 2 यानी कि 50। ठीक है, 50 डिवाइड बाई सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए 0.1 है डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁴। ओके, अब सिमिलरली मैं फाइंड करता हूं फोर्स ऑन O ड्यू टू B इज इक्वल टू K Q0 QB अपॉन डिस्टेंस तो सेम ही है 50 इंटू 10⁻⁴। ओके, फोर्स ऑन O ड्यू टू C K Q0 QC डिवाइड बाय 50 इंटू 10⁻⁴। फोर्स ऑन O ड्यू टू D इज इक्वल टू K Q0 QD डिवाइड बाय 50 इंटू 10⁻⁴। अब टोटल फोर्स F इज इक्वल टू FO, लेकिन सबका क्या करना है, वेक्टर एडिशन। डायरेक्ट सिंपली सबका एडिशन हम नहीं कर सकते, वेक्टर एडिशन यानी कि डायरेक्शन ध्यान में रखनी पड़ेगी। फोर्स ऑन O ड्यू टू B प्लस फोर्स ऑन O ड्यू टू C प्लस फोर्स ऑन O ड्यू टू D। ओके, देख ले O कौन कौन से चार्जेस सेम है, A एंड C के, यानी कि हम ये दोनों का थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर ये दोनों का ऑब्जर्वेशन करते हैं। डायरेक्शन कौन सी बन रही है, देखो O की वजह से, A की वजह से ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, रिपल्शन बनेगा। तो ओके, एक फोर्स इस तरफ हो जाए, कौन सा, फोर्स ऑन O ड्यू टू A। इसकी वजह से इसके ऊपर C की वजह से दोनों सेम पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपल्शन होगा यानी कि इस तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू C। ये और ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ये दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। क्यों, क्योंकि QA एंड QC दोनों का 2 माइक्रो 1 माइक्रो K 50 सब कुछ सेम है, सिर्फ डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। डायरेक्शन ऑपोजिट है यानी कि दोनों का आप क्या कर सकते हो, मैं ऐसे लिख सकता हूं FOA माइनस FOC। डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए सब्ट्रैक्शन, क्लियर। ओके, अब ये दोनों का B
बी की वजह से ये दोनों सेम ऑपोजिट चार्ज है, अट्रैक्शन लगेगा, यानी कि ये इसको अपनी तरफ इस तरफ खींचेगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। ये अपनी तरफ डी अपनी तरफ, दोनों ऑपोजिट चार्ज है, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी, दोनों ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड चेक कर लेते, बी और डी की वजह से जो फोर्स है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, क्यू बी एंड क्यू डी, क्यू बी एंड क्यू डी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, क्यू बी -5 सेम मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। मैं ऐसे लिख सकता हूं फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी माइनस फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आंसर 0। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आंसर 0। सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल, हमने वेक्टर का कंसेप्ट यूज किया हुआ है और कूलम्स लॉ यूज, दो थियरी इसमें हमने यूज की हुई है और कुछ नहीं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं बेसिक फंडा क्लियर रखना। अभी भी आपने वेक्टर और कूलम्स लॉ का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहां से वो वीडियो देख लो, फिर बाद में जाके ये एग्जाम्पल करो। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर एग्जाम में हो तो ये डेटा अगर आप नहीं लिखोगे, डायरेक्ट फिगर बना दो, फिगर के ऊपर से कूलम्स लॉ अप्लाई करके चारों फोर्स का डिराइव कर लो, फिर देख लो कि कौन सा फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रही है, डायरेक्शन के हिसाब से वेक्टर एडिशन कर लो और फाइनल आंसर आपका। ये क्वेश्चन आपको एक्चुअली एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अभी तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा लगेगा, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस आप करोगे, समझोगे, थियरी समझ के उसको प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आप देख के ही बता पाओगे। डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो रही है तो 0। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो रहा है, चार्ज दोनों का सेम है, चार्ज सेम है, दोनों फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है तो ये दोनों का एडिशन जब मैं करूंगा तो भी 0 हो जाएगा। सिंपल, एक आप फिगर बना लोगे, फिगर बना लोगे तो काम हो जाएगा। एमसीक्यू के लिए ये सारी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आपको फिगर बनानी आनी चाहिए। क्विकली फिगर बना लो, उसके ऊपर से ही एमसीक्यू अगर पूछा है तो आप ये कर सकते, तो दोनों में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और एग्जाम्पल में भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट और ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा सा और बेसिक्स आपका क्लियर है या नहीं है वो चेक करने के लिए आपका एग्जाम्पल था। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज इतना रखते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।